देखिए, ये बदतमीज़ी, हुल्लड़बाजी, गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन आज जो बढ़ी है या अब दिखने लगी है और अब उसका एक नया स्वरूप है एंटी माइनॉरिटी। दलितों का प्रताड़ना हमेशा होली में हुआ है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। महिलाओं के साथ भी, आम महिलाओं के साथ छींटाकशी डालना, उल्टी सीधी बातें करना, ये सब होता था। क्योंकि पहले दिन से योगी जी ने खुद ही उन लड़कों के बचाव में स्टेटमेंट दिया था। अगर कोई ठाकुर या बामन काम करता है, हाथ से खेती का काम करता है, तो वो भी उसी शूद्र जाति का माना जाएगा। मेरे साथ कॉमरेड सुभाषिनी है और आज महिला दिवस का कार्यक्रम जो है एक दिन बकाया, एक दिन बाद मनाया जा रहा है क्योंकि होली था। दूसरी तरफ महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है, दोनों पर बात करेंगे। होली में अब जिस तरह से सोशल, पहले टीवी अखबार ने छुपाया, होली मनाया गया और उसी दिन महिला वुमेंस डे भी था, आज एक दिन बाद मनाया जा रहा है। तमाम तरह के वीडियोज़ सामने आ रहे हैं, कहीं मुस्लिम महिलाओं पर, कहीं विदेशी महिलाओं पर। ये होली तो अब पता चल रहा है कि महिलाओं का शोषण का सबसे बड़ा इवेंट है। देखिए, ये बदतमीज़ी, हुल्लड़बाजी, गुंडागर्दी धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन आज जो बढ़ी है या अब दिखने लगी है और अब उसका एक नया स्वरूप है एंटी माइनॉरिटी। ये पहले नहीं था, पहले तो होली है, कुछ भी कर सकते। पहले मैं पढ़ रहा था फणीश्वर नाथ रेणु की, तो लिखते हैं कि रे बभना जात न छुअत अब। हाँ। तो मतलब जो बाभन टोली के जो लोग थे वो जाकर दलित महिलाओं पर को प्रताड़ित करते थे, अब उसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल। देखिए, दलितों का प्रताड़ना हमेशा होली में हुआ है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। महिलाओं के साथ भी, आम महिलाओं के साथ छींटाकशी डालना, उल्टी सीधी बातें करना, ये सब होता था। लेकिन अब एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना, बहुत ही बेहूदी अश्लील बातें करना और पता नहीं क्या क्या पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। दलित वाला जो सारा एक्सप्लॉइटेशन था वो मुसलमानों पर शिफ्ट हो रहा है। वो एडेड है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है। हाँ, वो एडिशनल। लेकिन मुस्लिम लोग तो कह रहे हैं कि दलित अब उस एक्सप्लॉइटेशन में शामिल हो रहा है। क्या कह रहा है मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो आंकड़े देख रही हूँ। हाँ। और मेरा सामने जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है हाथरस का, कि अभी हाथरस का फैसला 2 मार्च को आया और उस फैसले में एक वाल्मीकि लड़की ने जो अपने मृत्यु बयान, डाइंग डिक्लेरेशन में कहा, 4 लोगों को नामित किया, रेप की बात की, गला दबाए जाने की बात की, उन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जज साहब ने फैसला सुना दिया कि रेप हुआ ही नहीं, ये झूठी बात है। तो सारी पढ़ी लिखी महिलाएं क्यों नहीं निकल? रुक जाइए एक मिनट। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 लोगों को तो बिल्कुल ही बरी किया जा रहा है और जो चौथा है उसके ऊपर हत्या नहीं, जो मैनस्लॉटर है, किसी का मर जाना, गैर इरादतन हत्या का, तो ये उस पर किया गया। तो आप कह रहे पढ़ी लिखी, आज आप देखिए कहीं कोई निकल सकता है, यहाँ तक पहुँचने में कितनी आफत हुई है। सिस्टम ने बचा लिया उन लोगों को। सिस्टम ने नहीं, वो तो न्यायपालिका ने बचाया है उनको। वही जाति वाला सिस्टम ना। अब वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सिस्टम ने बचाया। और जो सीबीआई इंक्वायरी, मुसलमान होता तो बच जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं बचता। दलित वो दलित तो वो थी नहीं, कोई आरोपी दलित होता तो बचता। वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये इसमें तो बिल्कुल ही ये किया गया है, क्योंकि पहले दिन से योगी जी ने खुद ही उन लड़कों के बचाव में स्टेटमेंट दिया था। लेकिन वही बात नहीं है। आप हरियाणा में देखिए, एक मंत्री है जिसके ऊपर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं और उसको मंत्रिमंडल से नहीं हटा रहे हैं। खट्टर जी कह नहीं हटाऊंगा। ये तो कमाल हो रहा है ना। मेरा ये मानना है कि जो ये सरकार कर रही है, वो जो संविधान के आधार पर न्याय होना चाहिए उसको बदल करके मनुस्मृति के आधार पर न्याय देने का काम हो रहा है कि आरोपी का धर्म क्या है, आरोपी की जात क्या है और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, ये सब देख करके 21वीं सदी में महिला अधिकार कैसे मतलब सुदृढ़ होगा और कैसे लड़ना पड़ेगा। और इसमें तमाम लोगों को अपनी विचारों को ज़रा विस्तृत करना होगा। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसके लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं। को समझना होगा कि ये मनुस्मृति जो है ये 98% जनता के अधिकारों को ख़त्म करने वाली है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ अपर कास्ट के लोग बच जाएंगे, वो भी नहीं। उसमें लिखा है कि अगर कोई ठाकुर या बामन
काम करता है हाथ से, खेती का काम करता है, तो वो भी उसी शूद्र जाति का माना जाएगा और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार ये किया महिला जाएगा। आरक्षण का मामला फिर तूल पकड़ रहा है, इस पर क्या कहें? टूल ने आज वो कविता जी ने इस पर धरना रखा है, अच्छी बात है। 1996 में ये बिल तैयार किया गया था, सारे राजनीतिक दलों ने कहा था कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब समय आया तो जिनकी मेजॉरिटी थी वो इसके नहीं, खिलाफ लेकिन उसमें एक दिक्कत है ना, SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को है। उसमें SC ST का तो आरक्षण आप खत्म नहीं कर सकते हैं ना, पिछड़ों का नहीं पिछड़ों का, पुरुषों का नहीं है, तो सिर्फ महिलाओं का का दोनों का हो जाए ना, हमको कोई दिक्कत का अनाउंसमेंट हो। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको वुमेंस डे पर एक दिन बाद ही सही, लेकिन जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। भारत में जाति के आधार पर शोषण है, उसके बाद नंबर आता है लिंग के आधार पे। धर्म वाला तो अभी नया नया शुरू हुआ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।